राधे राधे जपने से क्या, राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए। बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तो तुम्हारा बाप देता था खाने को, हमारा बाप हाथ डाल के खवाता था। सोशल मीडिया पे आजकल गुरुजी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इनकी सिग्मा रिप्लाई की वजह से, जिस कारण इंटरनेट पे गुरुजी का काफी मीम्स बन रहे हैं। तो चलो आज गुरुजी का सिग्मा रिप्लाई देखते हैं। चलो भाई। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। अच्छा। लड़की 15 साल की है और 4 साल पहले से ही प्यार कर रही है, यानी कि इन्होंने 11 की उम्र में ही लव का कंसेप्ट समझ लिया था। बजाओ ताली। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? गजब बेइज्जती। कैसी मम्मी है यार, सामुदायिक बेइज्जती करवाना जरूरी था क्या? इमोशनल डैम इट। तो आपके हिसाब से लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या भेद है आप बताएं? तो आपने किसी लड़के को बच्चा पैदा करके देखा? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ले मुँह दिया तेरे भेद में। वैसे एक बात तो है गुरुजी में घुमा फिरा के जवाब नहीं देते, सीधी बात, नो बकवास। आजकल बहुत जल्दी गुरुजी अम्मा बहन पे आ जाता है। श्री आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा। कुछ पढ़ा भी तो करिए, हमारी भरोसे आप पढ़ लीजिए। राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? गजब बेइज्जती। गुरुजी से बात जिंदगी तहस नहस। ऋग्वेद में जो प्रथम वो अध्याय उसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चलो अभी हम बताएंगे। ऋग्वेद में प्रथम अध्याय क्या लिखा, पढ़ के बताना। बता देना आप गुरुजी का। क्या पढ़ा है ऋग्वेद में, बताओ। उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का वो कभी अवतार नहीं होता। अरे भैया सुनो, परमात्मा का अवतार नहीं होता तो फिर कृष्ण कौन है, फिर राम कौन है? वो योगेश्वर, वही महापुरुष थे योगेश्वर श्री कृष्ण। अब देख तू यदि कृष्ण अब तू गया बेटा। तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर एक उंगली से उठा के दिखाओ। रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। कुछ भी बोलो, गुरुजी की आदत लग चुकी है, बात बात पे माँ बाप पे आ जाते हैं। राधे राधे जपने से क्या, राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए। बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तो तुम्हारा बाप देता था खाने को, हमारा बाप हाथ डाल के खवाता था। सवालों का जवाब देने का तरीका देखकर गुरुजी कम और रोस्टर ज्यादा लगते हैं। बजाओ ताली। गुरुजी भी लाइक, भगवान पर आओगे तो मैं तुरंत तुम्हारे पर्सनल पर आ जाऊंगा। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। आज क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में? दिन प्रतिदिन गुरुजी का रिप्लाई खतरनाक होते जा रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर काय की दिक्कत? घर पे ध्यान नहीं देते हैं। वो घर पे ध्यान नहीं देते? कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो जब वो अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाए? गुरुजी हमारे उस दोस्त को समझा दीजिए, हर हमेशा लड़की के चक्कर में रहता है। साले ने दोस्ती की औकात दिखा दी। दोस्त ऐसा हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? लड़की के चक्कर, लड़कियों के चक्कर में रहता है, उसको इसलिए लाए हैं आपके सामने हम। दोस्त आओ, कितनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो? प्रेजेंट टाइम में 3 लोगों को। कितनी लड़कियों के चक्कर में थे? गुरुजी पहले थे लेकिन अब नहीं है गुरुजी। कितनी बताओ ना। झूठ बोला गुरुजी है लेकिन अब सब छोड़ देंगे सर। गुरुजी जब से आपके अभी 3 लड़कियों के चक्कर में हो? गुरुजी सही से बताओ ना, क्या दिक्कत है? गुरुजी है लेकिन अब सब छोड़। भाई मन ही मन सोच रहा होगा कि दोस्ती गई तेल लेने, तू यहाँ से निकल बाहर, निकल यहाँ से, निकल। कभी गुरुजी का सवाल गुरुजी पर ही भारी पड़ जाता है। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। मन नहीं है शादी करने का? नहीं, बिल्कुल भी। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? लगता है ये मेनका दूसरी जन्म लेकर गुरुजी की तपस्या भंग करने आई है। एक सवाल हमेशा से आता है कि आपका और मेरा रिलेशन क्या है, क्योंकि पहली बार जब मैंने आपका कथा सुना, आपके साथ मैं जुड़ी, उस दिन से मैं आपसे नहीं हट पाई। समझ रहे हो?
जैसे कि हमारा, मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी। तो आप मेरे किसी जन्म की सगी बहन हो किसी भाई गुरुजी ने सगी बहन के अरमानों पर पानी फेर दिया। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बस मेरे पति गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं पर गुरुजी। कहाँ है पति? क्या कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का, रजनीगंधा का। रजनीगंधा क्या गंध होती है उसकी? क्या होती है? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? गुरुजी इसका गुटखा बंद करे या ना करे, लेकिन बीवी की लड़ाई पड़ोसी से जरूर करवा देगा। आप हैं कौन? आपके दास? नहीं, हमारे दास नहीं है ना, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु जी। हम भगवान के दास हैं। नहीं नहीं, भगवान हैं आप। कल की अवतार लेने आप ही आएंगे और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। क्या भगवान है? यस या ना बोलिए, आप हैं कि नहीं है? दास भगवान नहीं, दास नहीं, दास तो हम लोग हैं। दास में भूया, आपके चरणों की धूल तो हम लोग हैं प्रभु जी। भगवान के दास। इतना ज्ञानी, इतना हर बात का जवाब देना। समझ नहीं आ रहा अंकल जी तारीफ कर रहे हैं या फिर बेइज्जती। एक दिन मुझे ऐसा लगा, मैंने भगवान से उनके दुख मांगे हैं कि भगवान आप मुझे अपना, जितना आपका दुख है मुझे अपना दुख दीजिए। कौन? भगवान का दुख? भगवान जी, गुरु महाराज मैं आपकी भगवान जी का कोई दुख है ही नहीं। गुरु महाराज हो या ना हो मुझे नहीं लगन जी, मैंने जब से अपना होश संभाला है मैंने उनके दुख मांगे गुरु महाराज जी। अच्छा है, आप अच्छे भक्त हैं कि भगवान का दुख ही मांग लेते हैं। मुझे तो गुरुजी की दुख देखा नहीं जा रहा है। साला कैसे कैसे लोगों को झेलना पड़ रहा है। यदि आप भगवान की दुख हर सकते हो तो मेरे 4 कमीने दोस्त की भी दुख हर लूं। मगर क्यों? पता नहीं इन सालों की पिछवाड़े पे कौन सा दुख चिपका हुआ रहता है। साले रोज सैड स्टोरी लगाता है। गुरु महाराज जी, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ना सर पे किसी ने 2 डंडे मारे और मैं, गुरु महाराज मैं मर गई। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। दीदी वो 2 डंडा कोई और नहीं, स्वयं भगवान ने मारा। लोग दिन में प्रत्येक व्यक्ति मानव 2-3 रोटी खाता होगा, मैं खाती हूँ उसकी 1 खुराक, फिर भी मैं जी जाती हूँ। कौन सी शक्ति हूँ मैं महान? आप बताइए गुरु महाराज, मैं कौन सी शक्ति? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। आप ईश्वर अंश हैं। राम जी महाराज के 2 बेटे थे ना, लवकुश भाई, लवकुश थे ना, बेटी तो नहीं थी ना। महाराज मैं राम जी की बेटी हूँ। ये डंडे का कमाल है भाई, लगता है डंडे की वजह से दिमाग ही खिसक गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में किसी भी धर्म, किसी भी गुरु का अपमान करने का उद्देश्य मेरा नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर बनाया गया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।